Assalamualaikum dear students. Myself Bashir Ahmad Shah, Zone Yaripura, District Kulgam. Today on 13th of April 2020, टॉपिक एंग्लिश। आज हम एंग्लिश पे बात करेंगे, फॉर क्लास 9th के लिए है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ एन एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल हम किसको कहते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए एंगल्स के बारे में। एंगल जो है ये कब बनता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, खुसूसियत क्या क्या है। डियर स्टूडेंट्स, in plane geometry, an angle is the figure formed by two rays called the sides of the angle. ये जो प्लेन ज्योमेट्री है, dear students, प्लेन ज्योमेट्री और दूसरा है सॉलिड ज्योमेट्री। ये टू टाइप्स है ज्योमेट्री के, एक है प्लेन ज्योमेट्री और दूसरा सॉलिड ज्योमेट्री। ये जो एंगल है ये प्लेन ज्योमेट्री में फॉल होता है और कब बनता है, जब दो रेज, दो आर्म्स आपस में मिलते हैं तो एंगल बनता है। और जिस पॉइंट पे वो आपस में वो मिलते हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो दो आर्म्स के बीच में एक पॉइंट जो होता है कॉमन होता है, उस कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। या हम यूं कह सकते हैं दोनों आर्म्स एक ही पॉइंट से निकलते हैं, या दोनों आर्म का एक पॉइंट जो है वो कॉमन होता है, इनिशियल होता है वो पॉइंट, तो उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। तो इस तरह एक एंगल में दो आर्म्स होते हैं और एक वर्टेक्स। अब काइंड्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। एंगल्स के जो टाइप्स है, काइंड्स है, कुछ मैं आपको यहां पर बताऊंगा और उन पे हम बात भी करेंगे आज। सबसे पहले एक्यूट एंगल, इसके बाद ऑब्टूज एंगल, फिर राइट एंगल, फिर रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स, ईटीसी। ईटीसी का मतलब अभी और भी कुछ है, लेकिन आज के क्लास में हम कुछ एंगलों पर रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्यूट एंगल। हम ये जानेंगे कि एक्यूट एंगल होता है क्या, एक्यूट एंगल हम किसको कहते हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए एक्यूट एंगल, सबसे पहले एक्यूट एंगल मालूम होना चाहिए। एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। वो एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है जो 0 से ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, लेकिन ग्रेटर देन, लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम होना चाहिए, तो उस एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर 20 डिग्री, इट इज क्लियर डियर स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 0 but 20 is less than 90, so 20 degree is an acute angle. Another example quote here, 80 degree. Dear students, it is also greater than 0 degree but less than 90 degree, but less than a right angle, known as acute angle. So another angle here,
right angle. Now discuss about the right angle. What is a right angle? राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल हम किसको कहते हैं? एन एंगल whose measure is equal to 90 डिग्री, वो एंगल जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसको हम कहते हैं राइट एंगल. इज कॉल्ड ए राइट एंगल. Dear students, right angle are one of the most common and interesting angle in all of geometry. ज्योमेट्री में जितने भी एंगल्स है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एंगल अगर कोई है तो वो है राइट एंगल. एक और प्रॉपर्टी है राइट एंगल में, इट हैज इट्स ओन सिंबल. इट हैज इट्स ओन सिंबल. तो ये है राइट एंगल के बारे में. अब राइट एंगल से बड़ा है ऑब्टूज एंगल्स. Dear students, obtuse angles. obtuse क्या होता है? obtuse angle हम किसको कहते हैं? An angle greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. वो एंगल जो राइट एंगल से ज़्यादा हो, बड़ा हो, ग्रेटर हो, लेकिन स्ट्रेट एंगल से कम होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, उस एंगल को हम ऑब्टूस एंगल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 110 डिग्री. डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर. 110 इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री. सो 110 is an obtuse angle. Another example here, 170 degree. It is clear, greater than 90 but less than straight angle, less than 180 degree. So 170 is obtuse angle. अब राइट स्ट्रेट एंगल पे हम जाएंगे. स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल हम किसको कहते हैं? द मेजर ऑफ एन स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री. वो एंगल जो बराबर 180 डिग्री के बराबर होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल. वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है. नाउ रिफ्लेक्स एंगल्स और रिफ्लेक्स एंगल. डियर स्टूडेंट्स, reflex angle, an angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle. वो एंगल जो स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा हो, बड़ा हो, लेकिन 360 डिग्री से कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए, तो तब जाके वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल. फॉर एग्जाम्पल 185 डिग्री. इट इज क्लियर, ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल बट लेस देन 360 डिग्री. सो 185 इज रिफ्लेक्स एंगल. अनदर एग्जाम्पल 350 डिग्री. Dear students, it is greater than 180 degree once again but less than 360 degree. So 350 is a reflex angle. Is a reflex angle. Dear students, I hope, मुझे यकीन है आपको क्लियर हो गया होगा. तो अब इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे. तो कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मज़ीद एंगलों के बारे में. फॉर एग्जांपल लीनियर पेयर एंगलों के बारे में, एडजेसेंट एंगलों के बारे में
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।